हेलो स्टूडेंट, कैसी हो आप सब। स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हमने जियोग्राफी को लेकर आ गए हैं। ये क्लास 12th का है, ठीक है ना। तो 2024 का मेन एग्जामिनेशन का पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए लेकर आ गए हैं, ठीक है ना। तो इस बातों को जरूर आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सेट बी का है, ठीक है, हमें सेट बी का मिला है पेपर, ठीक है। तो अब सेट बाई सेट होते हैं, तो इस बातों को जरूर आप लोगों को पूर्णांक 70 का हुआ है, तो इस बातों को ध्यान में रखना है। समय 3 घंटा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ पूछे गए हैं, तो आपने इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और प्रशासनिक नगर कहाँ है, तो मेरे ख्याल से नई दिल्ली में है, ठीक है। तो इसे आप लोगों को, इन चीज़ों को जरूर आप लोगों को ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, यदि आपने कमेंट करते हो तो हम इसका आंसर को भी लेकर जरूर आएंगे, ठीक है ना। और इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ देख सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके भी यहाँ पूछे गए हैं, ठीक है। और इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टूडेंट। 7 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। और ये आप लोगों को सत्य असत्य के बारे में, ठीक है ना। और यदि आपने स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना, ले सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, सही जोड़ी इस प्रकार से आई हैं। तो हम आप लोगों को टाइम निकाल कर ज़रूर एक बार इसका आंसर की वीडियो ज़रूर बनाएंगे। जब आप कमेंट करते हो, जब आपने मोटिवेशन बनाते हो, मोटिवेशन तब बनता है स्टूडेंट जब आप सब्सक्राइब वगैरह करते हो, तभी बनता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें को ध्यान में रखना है। और ये दो दो नंबर वाले क्वेश्चंस इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इन्हें जरूर पढ़ लेना, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चंस दोहराई जा रही हैं, ठीक है ना। तो इस बातों को जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस का मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ठीक है। तो उसे भी आप जाकर देख लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश का तो मैंने पहले भी डाल दिया था, ठीक है ना। और इसका हिंदी का मैंने सोल्यूशन भी डाल दिया हूँ, ठीक है ना। 2024 का फुल सोल्यूशन भी डाल दिया हूँ। तो आपने प्लेलिस्ट बनी है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देखिए, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं 5 5 नंबर वाले क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे, ठीक है ना। और इस प्रकार से अपने वीडियो को रोक कर ज़रूर आप लोगों को देखना है, ठीक है ना। तो मैं तो जल्द ही कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को समय ज़्यादा ख़राब ना जाए, आप पढ़ सकें। 2000 ये 23 का 24 का पेपर हो गया है, ठीक है ना। अब 2023 के पेपर, ये हमारा डी सेट का पेपर मिला है, ठीक है। तो आपने इसे देख सकते हैं। सेट में क्या होता है स्टूडेंट, आप लोगों को जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा एयर फेयर कर दिया जाता है, यानी कि कहीं खाली स्थान दे दिया फर्स्ट नंबर पर, या कि फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दे दिया। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एयर फेयर थोड़ा बहुत कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आप लोगों को वही रहती हैं, ठीक है ना, बदलते नहीं हैं। इस बातों को ध्यान में रखना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए सन 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी करोड़ थी, तो कितनी करोड़ थी, तो कितनी करोड़ थी, लगभग 140 करोड़ थी क्या, है ना। तो इतनी ही थी 2011 के। अब 2026 में मेरे ख्याल से होने वाला है जनगणना। तो आप, यदि आपको ध्यान हो तो आप ज़रूर बता दीजिएगा। मैं तो अंदाज ही ऐसे ही बोल दिया, ठीक है ना। तो जनगणना अब कब होने वाली है। वैसे भी भारत प्रथम नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम नंबर पर आ रहा है, ठीक है ना। तो इस बातों को ध्यान में रखना। वैसे भी यदि एग्ज़ाम में यदि आपके पूछा जा रहा तो अभी किसको, अभी तो जनगणना हुई नहीं है, तो अभी आप लोगों को क्या करना है, चीन ही कहना है, ठीक है ना। और भारत अभी जनसंख्या की दृष्टि से अभी प्रथम स्थान तब तक का नहीं होता, तब जब तक का उसका क्या नहीं हो जाता, जब तक का इसका जनगणना नहीं हो जाती, ठीक है ना, तब तक का इसे नहीं माना जा सकता, ठीक है ना। तो भारत को बिल्कुल अभी मत टिक लगा देना, यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में कहीं भी यदि पूछा जा रहा तो, ठीक है ना। पूछे जाने की बात हो रही है तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और आप लोगों को दिवस के बारे में ज़रूर आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है ना। एक बार कैलेंडर को ज़रूर देख कर जाइएगा, कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देख लेना। वैसे भी कैलेंडर तो टंगा ही रहता है, तो बुक का यदि छूने का मन ना करे तो कैलेंडर को ही छू लीजिएगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, उससे भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टूडेंट, देख सकते हैं अपने 2000 अब आ जाता है हमारा 2022 का पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है।
2022 में किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आप लोगों को आइडिया हो जाता है स्टूडेंट। इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए, 2024 का तो नहीं कह सकता, 2023 के जो पेपर है ना, उसे आप गौर से देखने की ज़रूरत है, और इससे भी आपने पढ़ने की भी ज़रूरत है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहीं वहीं से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, एक ही टॉपिक से वही वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपने वही से ज़रूर अच्छे से तैयारी करना, मतलब अच्छे से थ्योरी आप लोगों को पढ़ना है वहाँ पर, ठीक है ना। थ्योरी यदि पढ़ते हो तो आप लोगों को बढ़िया तरीके से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं जाएगी। अब वैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस 1 नंबर के दिए जा रहे हैं, वैसे भी आपने इतने में ही पास हो जाओगे, और ये आपकी परसेंटेज भी बना देगी, ठीक है ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए पूछा जा रहा है, तो आपने इसे जरूर पढ़ लेना है, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं छात्रों, ठीक है ना। सही जोड़ी इस प्रकार से पूछी गई हैं, ठीक है ना, तो इसे आपने जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर देने के लिए पूछा गया है, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ से देख सकते हैं, सत्ता सत्य पूछा गया है, ठीक है ना, तो यहाँ से देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, 2 2 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से पूछे गए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो को रोक भी सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से 3 3 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। आपने कमेंट जरूर कर देना एक बार कि हमें इसका आंसर कभी चाहिए। यदि आपने परीक्षा अध्ययन नहीं खरीदा, तो वैसे भी आप लोगों को परीक्षा अध्ययन में वैसे मिल गई होंगी, है ना, तो इसकी क्या ज़रूरत है। वैसे भी अगर अपने पेपर से यदि सॉल्व कर रहे हो ना, तो और जल्दी समझ में आता है, ठीक है ना। परीक्षा अध्याय से टॉपिक वाइज टॉपिक रहते हैं, यानी कि लेसन बाय लेसन, ठीक है ना, जहाँ से पूछे गए हैं। 2021 के हमने इसलिए नहीं लेकर आए स्टूडेंट, क्योंकि री एग्जामिनेशन हुए थे, ठीक है ना, सबको प्रमोट किया गया था, सभी छात्र छात्रों को। वैसे पेपर तो हुए थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उन छात्र छात्रों जो पेपर पुनः देना चाहते हैं, परसेंटेज और बनाना चाहते हो, उन छात्र छात्रों का ही हुआ था। अब बाकी सबको प्रमोट किया गया था, इसके वजह से पेपर, मेन पेपर तो निरस्त ही कर दिया गया था। फिर री एग्जामिनेशन दोबारा से ही हुए थे, तो वो तो हमारे पास कुछ ही सब्जेक्ट का है, बाकी सभी सब्जेक्ट का नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। तो इतना ज़रूर आप लोगों को याद में रखना है, ठीक है ना। आज़ाद कश्मीर के बारे में अभी मैं आप लोगों को बताया था, आज़ाद कश्मीर के बारे में देखिए, वही वही क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित इतनी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट, आपने कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ लीजिए ना, तो आपने इतनी में तो बड़ी अच्छे से पास होने लायक तो नंबर लिया ही लोगे, ठीक है ना। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग के बारे में वही वही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि, ठीक है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से पूछे गए हैं क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट ये पूरी तरह से आपके समाप्त हो जाते हैं, 2020 का पेपर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। वैसे भी हमने 4 ही साल का लेकर आए हैं, 5 साल इसलिए कहना ज़रूरी था क्योंकि आप लोगों को समझना चाहिए कि 2021 का पेपर हुआ था, वो तो 2021 का जो पेपर है एग्जामिनेशन, वो हमारे पास पेपर नहीं मिल पाया, ठीक है ना, नहीं तो उसको ज़रूर लेकर आते, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हमारी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। इसका आंसर चाहिए तो आपने कमेंट करना, मैं बहुत ही जल्द लेकर आने वाला हूँ इसकी वीडियो, ठीक है ना। तो यदि आपने कमेंट करते हो तब, धन्यवाद।